है कि जो भी विक्षिप्त या मानसिक रोगी यहाँ पर आते थे वो बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाते थे। नमस्कार, मैं सुमन कनौजे इंडियन न्यूज़ के तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज श्री दर्शन में हम दर्शन करने चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेरला में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का बेरला, जहाँ नेवनारा ग्राम में माँ चंडी का सिद्ध मंदिर प्रसिद्ध है। आज माता रानी के दर्शन के लिए हम चल रहे हैं। आइए श्री दर्शन में दर्शन करते हैं माता रानी के। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बेमेतरा विधानसभा के विकासखंड बेरला में और ग्राम नेवनारा में, जहां शक्तिपीठ स्थापित है। यहां आपको शिव और शक्ति दोनों के दर्शन करने को मिलेंगे। आज शिव दर्शन में आइए चलते हैं शिव शक्ति के दर्शन के लिए। मां की मनोकामना, मां की भक्ति, मां का आशीर्वाद लेने के लिए आइए चलते हैं शिव शक्ति के दर्शन के लिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेरला विकासखंड के ग्राम नेवनारा में चंडी मंदिर। यहाँ स्वयंभू शिव शक्ति विराजमान है। यहाँ नीम, बरगद, पीपल के विशालकाय वृक्ष हैं। इन तीनों वृक्षों के नीचे पेड़ पर ही स्वयंभू मां चंडी जो शक्ति रूप में स्थापित हैं और पास ही स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए हैं। ऐसे स्थान बहुत ही कम होते हैं जहां स्वयंभू शिव शक्ति विराजित हो। ऐसी स्थिति में जहां स्वयंभू शिव शक्ति प्रकट हो, वह स्थान अलौकिक है। यहां अपूर्व शांति का अनुभव होता है। गर्भगृह में पीपल, बरगद और नीम तीनों वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं। इन वृक्षों के नीचे मां चंडी प्रकट हुई हैं और पास ही स्वयंभू शिवलिंग भी प्रकट हुए हैं। शर्मा जी, चंडी मंदिर को न सिर्फ छत्तीसगढ़ में जी
बल्कि सभी जगह मनोकामना पीठ के रूप में जाना जाता है। जी। कितनी सच्चाई है इस बात में? अब ऐसा है, माँ चंडी शिव शक्ति के साथ यहाँ विराजमान है और इस जगह को आसपास के ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग जानते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। और इस गांव की प्रसिद्धि ऐसा भी है कि इसी गांव से बहुत बड़े बड़े पद में लोग हुए हैं, छोटा सा गांव होते हुए 4 बार यहाँ से पूर्वज रहे, हमारे पूर्वज में से विधायक रहे हैं 4 बार। इसी गांव से हैं लक्ष्मण प्रसाद बैदराज जी, है ना। तो इस गांव पे माता रानी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसा कहा जा सकता है। विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, साथ में यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता है। आसपास के गांव में अकाल भी पड़े ना तो भी यहाँ 1965 में भी 50% बोलते हैं कि 1965 में बहुत अकाल पड़ा था, तब भी यहाँ 50% फसल हुआ था। और माँ की कृपा से यहाँ बारिश हर एक साल होती है जी। ये जो मंदिर परिसर है कितने एकड़ क्षेत्र में फैला होगा? अब लगभग मंदिर परिसर वर्तमान में 4 एकड़ में फैला हुआ है और जमीन मंदिर का अन्यत्र भी जमीन है जिसमें खेती होती है, उसको रेग में या खेती के रूप में दे दिया गया है। तो ऐसे मंदिर के पास लगभग 10 से 12 एकड़ जमीन है ना। और ये अभी वर्तमान में ट्रस्ट के रूप में, सरकार के रूप में, कलेक्टर के अंडर में ये काम करती है। 21 सदस्य हैं वर्तमान में। प्रहलाद अग्रवाल जी वंदना ग्रुप से हैं, वो हमारे संरक्षक के रूप में। संरक्षक नहीं, वो हमारे अध्यक्ष हैं। और संरक्षक में योगेश तिवारी जी हैं, है ना, या तत्कालीन विधायक यहाँ के संरक्षक होते हैं जी। अभी आशीष छाबड़ा जी। माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं जो माँ से मनोकामना मांगते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अंदर काफी नारियल बंधे हुए हैं जो मन्नत के नारियल हैं। तो जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो माता रानी का धन्यवाद किस रूप से करते हैं? क्या विशेष रूप से यहाँ पे कोई विधान है उसका, या भक्त स्वेच्छा से करते हैं? ऐसे विधान तो नहीं है, लेकिन भक्त जो है अपनी इच्छा से यहाँ आते हैं। कोई कुछ चाहते हैं, कोई यहाँ पे कुछ आयोजन करवाते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, या माघ महीने में यहाँ 1 महीने का कार्यक्रम होता है, उस दौरान, है ना। यहाँ 53 वर्षों से सतत एक भी, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी यहाँ का आयोजन हुआ है जी। ये एक माँ के मनोकामना और शक्ति का एक इतिहास है। कहीं पे कहीं धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुआ है कोरोना काल में 2 साल में, लेकिन यहाँ परमिशन भी मिली, है ना। हालांकि उनको सादगी रूप में किया गया, लेकिन यज्ञ, भागवत और रामायण तीनों का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हुआ है 21-22 में भी जी। जैसा कि आपने सुना कि विगत 53 सालों से यहाँ का कोई भी काम रुका नहीं है, और जिस तरीके से 53 सालों से अखंड ज्योत प्रज्वलित हो रही है, उसी तरीके से इस गांव में माता रानी का आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है। ना कभी अकाल आता है यहाँ पे, और ना ही किसी तरह की समस्या आती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ का आशीर्वाद इस गांव को विशेष रूप से प्राप्त है। इसके साथ ही यहाँ आने वाले भक्तों के ऊपर भी माँ का आशीर्वाद बना रहता है। गर्भगृह के अंदर मन्नत के नारियल बंधे नजर आते हैं, जो मां चंडी की महिमा और आस्था के रूप में नजर आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मन्नत मानकर नारियल बांध दिया जाता है और मां उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। इस मंदिर परिसर में अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा है, और यहाँ लगातार श्रद्धालु मां चंडी के दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ उपस्थित है, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। वैसे आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? जय मां चंडी के। मेरा नाना गांव ये बाजू में ही अकोली में है जी। और मेरी उम्र 54 साल हो गई है, तो मैं बचपन से आता हूँ। जब भी आता हूँ यहाँ पे तो हमेशा यहाँ आए बगैर नहीं जाता हूँ मैं, जब भी आता था तो।
और मन्नत तो ऐसी कोई रहती नहीं है मन में, लेकिन श्रद्धा से आता जाता रहता हूँ। और सौभाग्य की बात है कि मैं रहता रायपुर में हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग यहीं बेरला ब्लॉक में ही है और ये कंडरका में मैं प्रधान पाठक के पद पे हूँ। और आज हम लोग ऑडिट के लिए गए थे, तो उधर से होते हुए मन में ऐसा हुआ गुजरते समय कि मेरा काम जल्दी हो जाए माता रानी, तो मैं लौट के पक्का दर्शन करूँ करके। तो वो तुरंत 10 मिनट के अंदर में हम लोग का वो चीज हो गया और हम लोग आ गए यहाँ पे और आपसे मुलाकात हो गई। जैसे माता रानी के लिए आप कोई भी मन्नत मांगते हैं तो माता रानी आपका विश्वास है कि वो जल्दी पूरा कर देती हैं। हाँ, वो अब मैं मन्नत कम मांगता हूँ ऐसे, लेकिन सोचता हूँ कि हाँ मैं लौट के आते समय जरूर मुलाकात करूँ, क्योंकि मैं रास्ते में जितने भी मंदिर मस्जिद मिलते हैं मैं हालांकि ऐसा कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने सुबेरे की जो नित्य जो मेरी दिनचर्या में जो शामिल है उसमें मैं सारे जितने मेरे संस्कार में है वो सारा चीज करके निकलता हूँ। तो मैं और लोगों को उतना वे नहीं देता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ बहुत अच्छे से, दिल से करता हूँ, लेकिन मौका मिल जाता है तो मैं उस मौके को गंवाता भी नहीं हूँ और माता रानी के दर्शन पाता हूँ। बिल्कुल जी। आप यहाँ पहली बार आए हैं या आपका आना यहाँ होता रहता है? जी, ऐसे यहाँ आते रहता हूँ, मेरा पोस्टिंग यही बगल के गांव में है। जब भी इस रूट से गुजरता हूँ तो माता रानी के दर्शन करने आ जाता हूँ। कैसा अनुभव करते हैं यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद बहुत ही शांति महसूस होता है, माता रानी मन्नत पूरा करती है जी। और जब माता रानी आपकी मन्नत पूरी कर देती हैं तो क्या भाव रहते हैं और कैसे उनका धन्यवाद करते हैं? जी, यहाँ आके दर्शन कर लेते हैं और शिक्षा से उनको जो अर्पित करना हो वो कर देते हैं। जैसा कि आपने सुना कि श्रद्धालु बड़े भाव से माता रानी के दर्शन को आते हैं और जब उनकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो बड़े भाव से यथाशक्ति जो माता रानी को देना चाहें वो अर्पित कर देते हैं। कहते हैं जो यहाँ एक बार माँ के दर्शन को आता है वह माँ का ही होकर रह जाता है, अर्थात बार बार माँ के दर्शन को तरसता है। हर काम में माँ चंडी की याद आती है और माँ के दर्शन को बार बार यहाँ खींचे चले आते हैं। मंदिर परिसर में गर्भगृह के ठीक सामने स्वामी वितराल जी महाराज की समाधि स्थल है। इस मंदिर के स्थापक के रूप में स्वामी वितराल जी महाराज जी को जाना जाता है। मंदिर परिसर में मां काली, राधा कृष्ण, बटुक भैरव, हनुमान जी और गंगा मैया की मूर्ति विराजित है। भक्त बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं और सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। मां के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। विगत 57 वर्षों से यह अखंड ज्योति के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर के ठीक नीचे तलघर बना हुआ है। यह तलघर कब का बना है यह कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि यहाँ साधु संत साधना और विश्राम किया करते थे। इस मंदिर के नीचे एक तहखाना स्थित है। आइए हम चलते हैं उस तहखाने की ओर। कहा जाता है कि यहाँ पर जब साधु संत आते थे किसी पूजा के लिए तो साधना में के लिए यह स्थान प्रयुक्त होता था, उपयोग किया जाता था। आइए देखते हैं इस तहखाने को जो काफी प्राचीन मालूम होता है।
ये वो स्थान है जहां पर जब साधु संत आया करते थे तो यहाँ पर साधना के लिए यह स्थान उपयोग में लाया जाता था। एक छोटी सी खिड़की आपको नजर आ रही है और इस तहखाने के अंदर कम से कम 3-4 कमरे होंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। नेवनारा के इस मंदिर में मौनी बाबा भी रहते हैं। कहते हैं उनके सानिध्य में मानसिक रूप से पीड़ित या विक्षिप्त रोगी ठीक होकर जाते हैं। यहीं पर 57 वर्षों से लगातार जल रही धूनी भी नजर आती है। आइए हम इस मंदिर परिसर में धूनी की ओर चले चलते हैं। यहाँ पर विगत 60 वर्षों से लगातार ये धूनी प्रज्वलित हो रही है, जल रही है। 60 सालों से ये धूनी कभी बुझी नहीं है, इसलिए इस धूनी का महत्व बनता है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मौनी बाबा। मौनी बाबा इनके जो गुरु थे वो संस्थापक के तौर पे यहाँ जाने जाते थे। उनके सानिध्य में कहा जाता है कि जो भी विक्षिप्त या मानसिक रोगी यहाँ पर आते थे वो बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाते थे। तो इसलिए भी माना जाता है कि ये माता रानी का सिद्ध पीठ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी माता रानी का आशीर्वाद देने के लिए आते हैं वो सारी समस्याओं से दूर हो जाते हैं, उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। और मौनी बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। लोग दूर दूर से इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और कहा जाता है कि जिस भी तरीके के बाहरी रोग या कोई तकलीफ है वो मौनी बाबा का आशीर्वाद लेने से वो सारी तकलीफें दूर होती हैं। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने भक्त बड़ी श्रद्धा से आते हैं। यहाँ एक ऐसा स्थान है ये मंदिर जहाँ स्वयंभू देवी माँ और स्वयंभू भोलेनाथ विराजित हैं। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति यहाँ पर लोगों को मिलती है। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं यहाँ के विषय में। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों स्वयंभू हैं जी, तो ये क्या विशेष प्रभाव है इसका? ये ऐसा है कि बहुत कम जगह भी ऐसे शिव शक्ति का उत्पन्न होता है जमीन से। यहाँ माता रानी की विशेष कृपा है, जिसमें माता रानी स्वयं जमीन से निकली हुई है और भगवान शिव भी स्वयं जमीन से निकले हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराना मंदिर है ना। यहाँ पहले जंगल था, जंगल के समय माता रानी विशेष योगदान प्रदान किए, जिससे लोग जागरूक हुए और जा करके यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। पहले महाराज जी का आगमन हुआ था यहाँ और उन्हीं के सानिध्य में मंदिर का संस्थापन हुआ। ऐसा है कि माता रानी यहाँ साक्षात विराजमान है। हमको उस शक्ति का आभास होता है। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो शिव जी और माता का आभास होता है कि यहाँ विराजमान होने का है नहीं। और विशेष में भी सावन पूजन में यहाँ लोग जागरूक होकर के विशेष पूजा करते हैं, अनेक प्रकार से आकर के और अपने अपने हिसाब से यहाँ आकर के पूजा पाठ करते हैं। जैसे आपको मंत्र आता है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, नमामि समीसान है, अनेक पाठों का यहाँ उच्चारण होता है। सुबह हमारे द्वारा भी यहाँ समिति ट्रस्ट के द्वारा यहाँ रुद्राभिषेक कार्य किया जाता है। सुबह रुद्राभिषेक होता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ साक्षात शिव जी और माता भगवती का विराजमान है। पंडित जी, यहाँ अभी जो हम कुछ समय से देखा है कि लोग शिव पूजा बहुत ही विधि विधान से करना है, तो क्या अंतर दिख पाते हैं आप? किस तरीके से पूजा करते हैं? पहले लोग पूजा करते थे और अभी जो पूजा करते हैं इसमें क्या अंतर पाते हैं आप? अब पहले ऐसे थे कि पहले लोग जागरूक नहीं हुए थे, इस सब की जानकारी उनको नहीं थी। जैसे जैसे उन लोग को धर्म परिवर्तित होते गया है ना, कथा सुनते गए
जी। सब लोग तो जागरूक हुए और जागरूक होकर सब एक एक करके अपने अपने हिसाब से सब पूजन अर्चन करते आ रहे हैं, जी। है नहीं? ऐसा है। तो आपको अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर देखने को मिल रहा है और हमको आभास भी अंतर हो रहा है कि पहले लोग अलग तरीके से रहते थे, अब अलग तरीका हो गया, पूजा पाठ भी करते हैं, जी। है नहीं? और जब कोई मनोकामना मानता है, हमने देखा कि अंदर बहुत सारे मन्नत के नारियल बंधे हुए हैं। तो जब मन्नत पूरी होती है तो फिर उन नारियलों को क्या किया जाता है और किस प्रकार से माता रानी का धन्यवाद किया जाता है? जो नारियल है वो नारियल मन्नत का नारियल है, जिसकी मनोकामना रहती है कि मेरी इच्छा ये है मैया, ऐसे करके वो नारियल को बांधते हैं और जैसे ही वो नारियल मनोकामना पूर्ण होता है तो आ करके वो भक्त वो नारियल को फोड़ करके अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी। ये शुरू से यहाँ मान्यता आ रहा है बाबा के समय से और अभी भी ये प्रचलित चल रहा है। लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला मंदिर परिसर अद्भुत शक्ति समेटे हुए है। शिव शक्ति के इस पावन मंदिर में श्रद्धालु अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और मां चंडी और स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर अपूर्व शांति और प्रसन्नता महसूस करते हैं। अक्सर शारीरिक तकलीफों के लिए, रोगों के निराकरण के लिए महामृत्युंजय जाप किया जाता है। अक्सर हम मृत्युंजय का जाप तो कर लेते हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ है और किस तरीके से जाप करना उचित होता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, महामृत्युंजय का जाप और उसका क्या अर्थ और किस तरीके से उसका उच्चारण करना उचित होता है, कृपया बताएं। ये जो महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका मंत्र है ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाभुवा भू ओम सजुम हम। ये महामृत्युंजय मंत्र है, वो मार्कंडेय ऋषि के समय से चलते हुए आ रहे हैं। इस महामृत्युंजय के मंत्र से मनुष्य अपने सभी प्रकार के रोग दोष कर संकट बाधा अनेक पितृ दोष काल सर्प दोष ये सब से मुक्ति प्राप्त करता है। इस महामृत्युंजय मंत्र से मनुष्य अपने मृत्यु को भी जीता जा सकता है अगर सही समय और सही जगह इसका जाप पाठ सही तरीका से हो सके तो मनुष्य की मृत्यु हो गई हो और इस महामृत्युंजय मृत संजीवनी का मंत्र जो जाप करे पाठ करे उससे उस मृत व्यक्ति का भी शरीर में प्राण आ जाता है, वो जीवित हो जाता है। आज इस नेवनारा मंदिर में हमने चंडी मंदिर के दर्शन किए। चंडी मंदिर अर्थात शिव शक्ति के दर्शन यहाँ पर हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि माता रानी के दर्शन के बाद हमको यहाँ भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में हमें दर्शन हुए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी रहता है और उनकी कहा जाता है कि ये मनोकामना पीठ मानी जाती है, जहाँ जो भी श्रद्धालु अपनी परेशानियों को लेकर माता रानी के शरण में आते हैं तो माता रानी उन्हें सर हृदय उनकी परेशानियों को दूर करती है, उनके ऊपर आशीर्वाद बनाती है। श्री दर्शन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन और उनके साथ नमस्कार। है कि जो भी विक्षिप्त या मानसिक रोगी यहाँ पर आते थे वो बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाते थे। the